हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह मैं उठी और आज सुबह 5 बजे से मैं उठी हूँ। मतलब रात में मुझे नींद ही नहीं आई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे सोने में। तो आजकल ना सोने में भी प्रॉब्लम हो रही, सोने में नींद भी नहीं आ रही और फिर ना लेटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो अभी सुबह सुबह उठ गया था समर्थ भी 5 बजे से ही है। तो उसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी, तो 1 घंटे तक मैंने कोशिश की सो जाए, उसके बाद मैं उठूँगी, काम करना है। आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना था, इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी उठना होता है, काम करना होता है। और सुबह ये सोया ही नहीं, बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था, रो गया। फिर मैं उठ गई, मैंने सोचा अब तो उठना ही है क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। तो 6 बजे मैं उठी और ये उठते के साथ ही घूमने उमने लग गया था। इसे फ्रूटी वगैरह पिला दी थी मैंने। और ये टेप मैंने चिपकाया है यहाँ पे आके ना, ये मिट्टी खाता है कोने पे, जहाँ भी इसको जगह मिलती है ना। जब से मैंने बेड पे लगाया है ना टेप, तब से ये मिट्टी पे ज़्यादा ध्यान देने लग गया, और नहीं तो ये बेड पे ही जाते ही चिपक जाता था। तो जब मैं सुबह सुबह काम कर रही थी ना, तो मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा था और बहुत ज़्यादा ये मम्मा मम्मा करने लग गया जब से बोलता है। और मैं ना दिखूं तो रोने लग जाता है। मुझे वही टेंशन होती है जब भी मैं नहीं रहूँगी, जाऊँगी हॉस्पिटल, तो कितना ज़्यादा ये रोएगा या फिर मतलब इसका ज़्यादा लगता है। वैसे रह लेता है, जब मैं नहीं दिखूँगी तो ठीक ठाक, मतलब ठीक से रह लेगा सबके साथ। दीदी रख लेती हैं इसको, मेरी नंद। तो वैसे तो ना ये रह लेता है मेरे बिना, शुरू से ही मैं इसको छोड़ के ही जाती थी। जब भी मैं हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए गई या बाहर गई हूँ तो ये रह लेता था। और अब थोड़ा सा मतलब बोल लेता है, तो बताता है कि मम्मा नहीं है, नहीं दिख रही। तो ये चीज़ है, तो सुनने वाले को भी थोड़ा सा ना बुरा लगता है देख के कि मतलब ये थोड़ा सा रो रहा है, किस वजह से रो रहा है। तो वैसे तो ये रह लेता है घर पे। मैं कभी इसको हॉस्पिटल लेके नहीं गई क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा यार दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे ही हर जगह इतनी लाइन लगाओ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी भीड़ होती है उधर। तो खुद ही इतने परेशान हो जाओ, थक जाओ, बच्चे को लेके आना तो और ज़्यादा बच्चे को परेशान करना। इससे अच्छा अपने घर पे छोड़ के जाओ, या फिर कोई नहीं होता है देखने वाला करने वाला तो मजबूरी होती है। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, उसके बाद सीधा मैं अपना जल्दी से पोछा लगाऊंगी और फटाफट से नहा धो के फिर निकलेंगे, क्योंकि जितना लेट हो जाता है ना उतना ही उधर भीड़ होती रहती है और फिर उतना ही देर में नंबर आता है। तो इस वजह से जितना जल्दी चले जाओ उतना जल्दी आपका नंबर आ जाएगा, उतना जल्दी आप घर वापस आ सकते हो। तो पोछा लगाया, उसके बाद मैं आ गई थी नहाने और अभी मैं नहाऊंगी। वैसे अभी कोई और तो नहीं उठा है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, 6:30 हुए थे या ऐसी कुछ हुआ था। उसके बाद मैं नहा के आई और बस थोड़ा सा लिपस्टिक, बिंदी, और अब तो मेरा बिंदी लगाना इतना मुश्किल हो गया है, मतलब मैं लगाती नहीं, और जब भी मैं लगाऊंगी बस ये तुरंत छुड़ा देता है। इन्नी इन्नी बोल के ना उसी के पीछे ही पड़ जाता है, बोलेगा मेरे पास आके बैठ जाओ। अब जब मैं बैठ जाऊंगी तो बस हटा देता है। तो अभी मैं इसको बोल रही थी मैं जा रही हूँ बेटू, और प्यार कर रही थी तो ना मुझे मारे जा रहा था। तो अभी इसको ये थोड़ा सा इसको ना बाहर का दिखा देंगे, ये खड़े हो जाते हैं ना बाहर, तो फिर ये चुप हो जाता है, मतलब चीज़ों में थोड़ा सा बिज़ी हो जाता है, कुछ बाहर दिखा दो। और इसे बाहर जाने का शौक़ भी है, क्योंकि इसे बाहर ज़्यादा लेके नहीं जाता कोई भी, बस दीदी इसको कभी कभी ले जाती हैं। तो ये इतना ज़्यादा लाड़ में आ जाएगा, प्यार में आ जाएगा, तो मारने ही लग जाता है। और फिर इसको बुलाओ ना तो आएगा भी नहीं और रोएगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी होती हैं। तो अभी मुझे निकलना ही है, बस मैंने पेपर वगैरह सारे कुछ ले लिए हैं और आज मुझे अपना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी दिखानी है। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं कि क्या है क्या नहीं।
तो अभी मम्मी गई है नीचे रिक्शा देखने के लिए। सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाया और इस टाइम पे क्या ही खाओ, तो मैंने एक गिलास दूध ले लिया था क्योंकि बिल्कुल खाली पेट जाऊंगी ना तो फिर थोड़ी देर में ही मुझे भूख सी लगने लगेगी। बाकी उधर जब भूख लगेगी तो मम्मी कुछ बाहर से ला के मुझे दे देती हैं। देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है, कितना मतलब कितनी भीड़ है। तो ऐसे ही होता है, वहाँ कोई इतना जल्दी खा पी के नहीं आता है और सुबह सुबह खाया भी नहीं जाता इतना। उसके बाद हम निकल गए थे घर से, रिक्शा मिल गया था और ये डायरेक्ट हॉस्पिटल ही जा रहा है। तो एक बार वैसे चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये अंकल जा ही रहे थे, बोल रहे थे ठीक है मैं उधर तक छोड़ दूँगा। तो बस हम निकल गए और मैं हमेशा ही अपनी मम्मी के साथ ही जाती हूँ। कहीं भी जाना होता है ना मुझे वैसे, तो मैं मम्मी के साथ ही ज़्यादातर जाती हूँ। कुछ शॉपिंग करने भी जाना है, कहीं हॉस्पिटल जाना है, कभी दवाई लेने जानी, कहीं भी जाना है तो। और यहाँ पे देखो इतनी भीड़ हो रही थी और इतनी गर्मी, फिर यहाँ पे फ़ैन वगैरह है वो ठीक हुआ। उसके बाद यार हर जगह लाइन लगा और आज ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि हमें जहाँ दिखाना होता है ना डॉक्टर को, तो वो रूम नंबर लिखा हुआ है कार्ड पे, तो 5 रूम नंबर में मुझे दिखाना होता है और वहाँ पे भी लाइन लगा के बैठे हुए थे इतने टाइम से, 3-4 घंटे हो गए। उसके बाद पता चलता है कि अंदर ना डॉक्टर ही नहीं है और वो भी गार्ड ने नहीं बताया। वो बाहर खड़ी बैठी बैठी बस नंबर लगवा रही थी और 2-2 3-3 लोगों को भेज के और फिर दूसरे रूम में भेजी थी। तो मुझे लगा कि शायद होंगे अंदर, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे देख रहे हैं। उसके बाद मैं अंदर जाके रूम में चली गई थी, तो अंदर जो नर्स थी वो थी, उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और यहाँ के जो पेशेंट हैं उनको 3 रूम नंबर में देख रहे हैं। उसके बाद मैं वहाँ गई, उधर मैंने अपना नंबर लगाया और उधर जाके दिखाया। तब मैं मतलब फ्री हुई थी 1 बजे तक और इतना थक गई थी घर आते आते बहुत ज़्यादा। फिर अभी समझ को मैं दूध वगैरह पिलाया आके और मैं सो गई। खाना वगैरह हम लोगों ने ना, मैंने मम्मी ने बाहर ही खा लिया था। इतना लेट हो जाता है ना तो भूख लगी होती है। उसके बाद मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई और अभी मैं इसको मम्मी को ना मतलब इसको लेके ही जाऊंगी क्योंकि दीदी है नहीं तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मम्मी को मैं चाय देने नीचे जाऊंगी तो इसको भी लेके ही जाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते इसको, पता नहीं क्या ही कर ले। और डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देख के क्या कहा, अल्ट्रासाउंड देख के क्या कहा, या फिर तो वही कन्फ्यूजन 1 महीने का चल रहा था ना आगे पीछे, तो वो उसके बारे में बात की। तो डॉक्टर ने कहा कि आपने मे बी मंथ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो मैंने हाँ, और मैंने पूछा भी था उनसे कि ये जो बच्चे के गले में नाल आई है उसका क्या, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इतना होता है। और ये मतलब जब मैंने पूछा था उनसे कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है अभी जो कंडीशन है इसमें, तो उन्होंने बोला हाँ हो जाएगी। मुझे लगता है कि जब बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे ऐसे लगा रखे होते हैं ना बेबी ने, उसके बाद शायद डॉक्टर रिस्क के लिए मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, थोड़ी रिस्की होती है। तो और उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप वैसे उन्होंने मुझे 2 हफ्ते बाद बुलाया है, लेकिन मैं यार नहीं जाऊंगी। 2 हफ्ते बाद नहीं, सॉरी 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने जब मेरा पेट वगैरह चेक किया और धड़कन वगैरह चेक की बेबी की, तो उन्होंने बोला कि अभी टाइम हो गया आपका, तो आप हर हफ्ते आना। लेकिन मैं 2 हफ्ते बाद ही जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत परेशान हो जाती हूँ वहाँ पे, तो इसलिए मैं 2 हफ्ते। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की मूवमेंट अच्छी हो रही है तो पता है ठीक है बच्चा, तो इसीलिए मैं 2 हफ्ते बाद ही जाऊंगी। और मैंने बोला था कि मुझे बहुत पेन होता है प्राइवेट पार्ट में और मतलब ऊपर की तरफ भी, तो उन्होंने बोला लास्ट टाइम है और इस टाइम पे थोड़ा सा पेन रहेगा, बाकी आप लेफ़्ट साइड ज़्यादा सोया करो। और बस ये सारी चीज़ें। और हाँ, मुझे कमेंट आया था कि आपके बेबी का वेट कितना है, तो मेरा बेबी का वेट है वो
जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो 37 वीक या 36 वीक्स था। और उस टाइम पे मेरा बेबी का वेट 2 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो मतलब 2.5 या 3 से थोड़ा कम तक हो जाएगा जब तक डिलीवरी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम तक ही वेट बढ़ता ही है। और 8वें 9वें महीने में अच्छे से वेट गेन होता है बच्चे का, उससे पहले थोड़ा थोड़ा ही बढ़ता है। और समर्थ ना, मैंने अभी कुछ भी काम करूँगी ना इतना फैला देता है यार, हर जगह कुछ सामान पड़ा रहेगा, इतना गंदा घर रखता है। और इस टाइम पे ये दोनों छिपकलियाँ भगा रहे थे। इसको इतना वो हो गया है कि हट हट करके ना छिपकली भगाता है और बोल भी लेता है चिपकी चिपकी। तो अभी मैंने आलू वगैरह है वो सारे तैयार करके रख दिए, आटा लगा के रख दिया है, क्योंकि आज बनाने हैं मुझे आलू के पराठे। और दूध बॉईल करके रख दिया है, सब कुछ करके रख दिया है। कुछ भी अभी करना नहीं है, बस पराठे सेकने हैं। जैसे ही सब लोग खाना खाएंगे उसके बाद मैं सेक दूंगी। और अभी मैं समर्थ को दूध पिला दूं ताकि ये ना रोना धोना ना करे। और टाइम देख के जैसे 9 साढ़े 9 बज रहे होते हैं, उस टाइम पे मैं इसे दूध पिला देती हूँ। उसके बाद 10 बजे के आसपास मैं इसे दवाई खिला देती हूँ। अब ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वॉमिटिंग वगैरह कर रहा था और इसको लूज़ मोशन हुए थे वो सब ठीक है, और दूध भी पी रहा है अब। तो ठीक है, अभी इसको दूध पिला के उसके बाद मेडिसिन वगैरह इसको खिला के, अभी मैंने जो उसकी सारी दवाइयाँ बंद कर दी हैं, बस जो ताकत की दवाई दी थी वो इसको मैं खिला रही हूँ। तो वो खिलाऊंगी मैं दूध के थोड़े आधे घंटे बाद, गैप के बाद खिलाऊंगी, ताकि बच्चा वॉमिटिंग वगैरह भी कर देता है अगर मतलब तुरंत तुरंत खिला दो। तो बस सारा काम हो चुका है, बस पराठे बनाने हैं। और अभी शाम के बजे थे 9 या साढ़े 9, और आज बहुत थकान सी हो गई थी। तो चलिए आज का जो वीडियो है इसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना।